बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा व हुवा खातमुन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद वफ़ी मक़ामिन आख़र इन्न अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम हुदल लिलआलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना सदक़त या रब्बल आलमीन व फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना दरूद व सलाम ला महदूद इमामुल अंबिया व सय्यिदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद निहायत ही मुहतशम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम अहबाब मिल्लत इस्लाम तालिबीन हक़ व इरफ़ान साहिबीन जज़्ब व विजदान हामिलीन सुन्नत व क़ुरआन अहबाब ज़ी वक़ार व ज़ीशान, आज की ये महफ़िल बहुत ही बुलंद सफ़र की तरफ गामज़न होने वाले अहबाब की महफ़िल पाक है और किबला हाजी साहब और इनके रफ़क़ा इनके मुआविनीन जो हर साल हाजियों के लिए खूबसूरत बेहतरीन इंतज़ाम इंसराफ़ के लिए कोशां रहते हैं और मुकम्मल कोशिश फरमाते हैं। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि मालिक कायनात इनके इल्म व अमल में और उनके इस मामलात में अपनी खुसूसी मदद और खुसूसी तवज्जो नसीब फरमाए और जो अहबाब इस मजलिस में शरीक हैं और एक अज़ीम सफ़र की तरफ जाने वाले हैं, एक मुबारक मुक़द्दस मुनव्वर ज़मीन की तरफ जाने वाले हैं, एक ऐसे शहर की तरफ जो रूहानी तौर पे अपने मानने वाले की तरबियत करता है और ऐसे हरमैन शरीफ़ैन की तरफ जो अपने आगोश में बड़ी बड़ी हिकायात, बड़ी बड़ी रिवायात रूहानी तरबियत के हवाले से, तालीमी तरबियत के हवाले से वो सबक अमेज़ वाक़यात व क़िसस रखता है अपने साथ। आप बहुत ही बुलंदबख्त, खुशबख्त, खुशनसीब अहबाब हैं कि उस सफ़र की तरफ आप जा रहे हैं जिसमें तालीम ही तालीम है, तरबियत ही तरबियत है, पाकीज़गी ही पाकीज़गी नसीब होती है। मैं सिर्फ चंद मिनट आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा ताकि हमें कुछ न कुछ मालूम हो जाए कि हम जिस सफ़र की तरफ जा रहे हैं आज किस कदर एहतमाम के साथ आप भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और बड़ी ही इज़्ज़त अफ़ज़ई के साथ आप हज करने के लिए जाएंगे और वहाँ बहुत कम ना होने के बराबर तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है। मैंने जो आया मुक़द्दसा पहली तिलावत की, अल्लाह ने उस ज़ात का ज़िक्र किया कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म फरमाते हैं कि जिसकी पाँव मुक़द्दस जिस ज़मीन पर लग जाएं, फरमाया रब उस ज़मीन की कसम उठा देता है।
हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमैन शरीफ़ैन मदीने में लगे तो अल्लाह ने फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद। हिल हुलूल से भी है, इसका माना है चलना फिरना, आना जाना। तो हज़रत उमर फरमाते हैं इस आया मुक़द्दसा को पढ़कर, फरमाते हैं क्या शान है हमारे हबीब की कि जिनके कदम लग जाएं तो अल्लाह उस ज़मीन की कसम उठा देता है। बताएं रब की बारगाह में उस महबूब की क्या कदर होगी, क्या मकाम और क्या मर्तबा होगा। ख़वातीन व हज़रात, जिस सफ़र की तरफ आप जाने वाले हैं ये हमारी मेहनतों का समर नहीं है, ना ही हमारी कोशिशों का बदला है, ना ही हमारी मेहनतों का सिला है। वल्लाह वो वक्त भी था जब सहाबा तैयारी करके उम्रे की तरफ, मदीने की तरफ आ गए, कुफार मक्का ने रोक लिया और उम्रा नहीं करने दिया। उस ज़ात को जिसकी कदम जिस ज़मीन पे लग जाए वो ज़मीन अल्लाह के यहाँ कसम के लायक हो जाती है, वो महबूब रोक दिए गए। सहाबा परेशान हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपके लिए अब सारे दरवाज़े खोल दिए हैं, हर फतहा आपके लिए खुली है। सबर। बाद सहाबा परेशान हुए। हज़रत उमर सारी ज़िंदगी कहते रहे कि मुझसे एक ख़ता हुई, इज्तिहादी ख़ता ये हुई कि मैंने सोचा भी सच्चे रसूल हैं, सच्चा दीन है, सच्ची किताब है, सच्चा रब है और हमारे पास कुव्वत भी है, तलवारें भी हैं और हमारे पास अहबाब भी हैं, हम तो थोड़े से बड़े लोगों पे गालिब आ जाते हैं। आज इतनी सख्त शराइत के तहत मान लिया गया कि हम फिर उम्रा करेंगे, आने वाले साल पे करेंगे। बताएं यार, आप जा रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो कितनी तकलीफ होगी। और आप तो अच्छी सवारी पे जा रहे हैं और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में रोज़ा था लोगों का और ये हालत बनी कि लोग बेहोश पड़े थे। मेरे आका ने फरमाया रोज़ा तोड़ दो। सहाबा ने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर आप पानी का घूंट नहीं ना लेंगे इनकी जानें निकल जाएंगी, ये पानी का घूंट नहीं लेंगे। वो लोग थे मेरे मुस्तफ़ा के साथ, हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हुजूर ऊँटनी पे सवार हुए, ऊपर हुजूर ने पानी का बर्तन उठाकर पानी पिया, फरमाया सब पी लो। आज रोज़ा खोलने में ही तुम्हारे लिए आफियत है, बख्शिश का सामान है। वो समा था, इस कदर रोज़ेदार होकर इस कदर सफ़र किया और फिर आगे से जवाब ये आया कि आपका जाना पहुंचना मुश्किल है, वापस आप जाएं। हुजूर ने फरमाया बस ऐसे ही। हुजूर वापस तशरीफ़ ले गए और आज आप मक्के में जाएंगे तो अब हैरान है कि ये मक्के की ये फ़ज़ा किसने बनाई है कि जाओ। रिवायत में लिखा है, बड़ी दिलचस्प रिवायत है, काबे में जब बुत रख दिए गए लोग लिबास उतारकर उरियां होकर तवाफ़ करते, काबा गिड़गिड़ा के रब की बारगाह में अर्ज़ करता या अल्लाह मैं तेरा घर हूँ और तेरा नाम ही नहीं लिया जा रहा और उनको सजदे किए जा रहे हैं और तूने मुझे कब आबाद करना है। हदीस पाक में है अल्लाह ने फरमाया ए काबे रुक जा, मेरा महबूब आ लेने दे, मेरे महबूब को आने दे। जब उसने कदम रख दिया तो फिर आज तू रो के मुझे कह रहा है कल मेरे उस महबूब की उम्मत इधर आकर ऐसे रोएगी जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां से जुदाई में बिलक बिलक कर रोता है। फरमाया रुक तो जा, मेरे महबूब को आ लेने दे। जब मेरा महबूब आएगा तो उम्मत में ऐसा नूर भर के जाएगा, उम्मत को ऐसा ईमान और ईकान अता कर देगा, सदियां गुजर जाएंगी, दर्द बाकी रहेगा। काबे में आएंगे, हमारे यहाँ कोई हुजूर का उम्मती, हमारा कमाल नहीं है। मैंने बड़ों से पूछा है, गुनाहगार से गुनाहगार बंदा वो काबे में चला जाए, दिल उसका भी एक दफ़ा आंसू उसके भी बरस पड़ते हैं, दिल उसका भी झुक जाता है, गिरिया उस पर भी तारी हो जाता है, खौफ खुदा में वो भी मुब्तला हो जाता है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ वो भी वाबस्ता हो जाता है। क्यों कि अल्लाह फरमाता है ऐ उम्मत मैं तुम्हें देखूं या तुम्हारी इब्तिदा और तुम्हारी बुनियादों में जिन लोगों के सब्र हैं, जिन लोगों की शहादतें हैं और जिन लोगों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते सामने देखते, हजरत अम्मार को लोगों ने पकड़ा हुआ है और धूप के ऊपर बांधा हुआ है, सख्त किस्म की धूप है
हुजूर की तरफ निगाहें उठा के देखते हैं, कलमा छोड़ दो, कलमा छोड़ दो, तुम दीन मोहम्मदी छोड़ दो, शरीयत छोड़ दो। और कई दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ फरमाई। हुजूर ने फरमाया, या ना रुकूनी बरदन अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहीम। फरमाया जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग तो ठंडी हो गई थी, इसी तरह है धूप की आग अम्मार पर भी ठंडी हो जा। फरमाते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें गर्मी में ठंडक अता फरमा दी। वो इसी दौर उनके वालिद फौत हुए इसी मक्का में, उनकी वालिदा हजरत सुमैया शहीद होगी, लोगों ने मार मार के शहीद किया। जब आप काबे में जाएं तो हमारे यहाँ नाराज ना होना, मतलूब व मकसूद सिर्फ आब जमजम और खजूरें रह गई हैं। बस सिर्फ हाजी वही है जो आब जमजम और खजूरें लेके आए। खुश नसीब जहे मुकद्दर, लाखों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से अल्लाह ने आपको भेजा है। नेमत का मिल जाना भी कमाल है, लेकिन उससे बड़ा कमाल उसे संभालना है। नेमत का मिल जाना भी कमाल है, लेकिन उससे बड़ा उसे संभालना है। अल्लाह ने आपको हज की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया, बड़ा एक फर्ज है हमारे इस्लाम का, बड़ी बख्शिश का एक सामान का जरिया है। वहां पाकियां मिलती हैं, वहां तहारतें नसीब होती हैं, वहां काबा धो देता है बंदे को, सदियों की गर्द गुनाहों की धो देता है, बंदे के अंदर पड़ी नहुस्तें खत्म कर देता है, मनहूस जाए तो खुशबख्त बन जाता है। वहां जब काबे के इर्द गिर्द बंदा घूमता है, वहां से पाकियां नसीब होती हैं, काबे की फजा भी गुनाह चूसती है। और दूर से खड़े हुए हाजर अस्वद की अदा भी यही है कि वो भी गुनाह चूस लेता है। ऐसी जहां फजा भी और जहां का बैठना उठना भी बंदे के लिए पाकीज़ा होता है, उस जगह पर जब आप कवाफ एक लम्हा वो भी था हम पर रहा, हम ही तो मुसलमान हैं, हम पर रहा। अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब कहा कि जनाब मेरा दिल करता है मैं कुरान की तिलावत करूं, सहाबा ने कहा कि लोग मारेंगे, लोग हुजूर की तिलावत नहीं सुनते और काफिर बड़े जोर पर हैं, तुम कैसे तिलावत करोगे? उन्होंने कहा नहीं मैं तिलावत करूंगा, दिल करता है। उन्होंने कहा कमजोर आदमी हो, नहीफ आदमी हो, ये बड़े सख्त लोग हैं, ना करो। कहते नहीं दिल करता है मैं कुरान की तिलावत करूं। वहां गए, आपने सूरह रहमान शुरू की, रिवायात में है जैसे ऊंची आवाज से पढ़ा, इधर से अबू लहब, इधर से अबू जहल, इधर से फलां रईस, इधर से फलां रईस, हत्ता के अबू जाल ने पकड़कर ऐसे पकड़कर कहा, गिरबान से पकड़कर, एक बकरियों के चरवाहे बता तुझे इस्लाम क्या देगा, बता तुझे इस्लाम क्या देगा, तुझे किसने इजाजत दी है जहां आके ये किताब पढ़ो और ये जनाब तिलावत करो। वो कुरान पढ़ते रहे, उनको नीचे गिराया, मारा, फिर कुरान पढ़ते रहे। ये उन लोगों की मुशक्कतों और सब्र का सिला है कि आज जाके आप वहां लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगा के अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। वरना वो लोग तो इमाम अल-अंबिया का नूरानी चेहरा देखकर काबे के गिर्द नहीं आने देते थे। सिद्दीक अकबर की सदाकत को उन्होंने ना देखा, अब्दुल्ला बिन मसूद की अदाओं को ना देखा उन्होंने, हम कौन होते हैं। लेकिन नाना उन लोगों ने मेहनतें इतनी की, मुशक्कतें इतनी की, सारी कायनात में मसाइल बन गए हैं, लेकिन काबे में जाने वाले के लिए अल्लाह ने अच्छाइयाँ पैदा फरमा दी हैं। वहाँ जाए अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है। और अब्दुल्ला बिन मसूद फिर काबे में जब बंदा सच्ची हकीकत में पहुँचे और उसका सिला क्या मिलता है। और जब फिर जंगे बदर हुई तो ये रिवायत में लिखा हुआ है, दो भाइयों ने जब कत्ल किया अबू जाहल को तो वह अभी जिंदा था, अब्दुल्ला बिन मसूद गुजर रहे थे तो आंखें ऐसे चला रहा था, आप उसके सीने के ऊपर बैठे और अबू जाहल ने कहा बड़ी ऊंची जगह पे बैठ गया है तू। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मैं नहीं बैठा, मेरे इस्लाम ने मुझे बिठाया है। तू काबे में कहता था तुझे इस्लाम क्या देगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं इस्लाम हमें ये अता फरमाता है। जब बंदा काबे में रब की रजा के लिए चला जाए, अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले, रब का हो जाए, रब को रब मान ले, उसे कहे तू खालिक है, तू ही राज़िक है, मैं आज तक तुझे राज़िक मानकर दुकान पे बैठा रहा, नमाज पढ़ने ना गया, तुझे रब मानकर मैं बच्चों की परवरिश में लगा रहा, तेरे फर्ज अदा नहीं किए, मालिक अब आ गया हूं, क्या माफी नहीं मिल सकती? वो तो इतना करीम है, कहते इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। उसका ऐलान आम है, फरमाया तौबा करो कहीं मर्जी हो, जब तुम तौबा करोगे मैं तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल दूंगा, आओ तो सही मेरी बारगाह में। तो जो काबे में चला जाए वहां जाके तौबा करे उससे, और जिस महबूब की बारगाह में आपने जाना है उस महबूब की शान ही बड़ी निराली है। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में हदीस पाक है, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, हज़रत उमर फारूक के ज़माना में
सैयदना फारूक आज़म के ज़माने में रज़ी अल्लाह ताला, बारिश ही नहीं होती। उन्होंने आके अर्ज की, हुजूर बारिश नहीं हो रही, आप अपने रब से हमारे लिए बारिश तलब करें। रात को सोए, ख्वाब में रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हें बारिश मिल जाएगी, मेरे सलाम फारूक आज़म को कहना। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला को जब सलाम कहे तो फारूक आज़म रोने लग गए, अपने नबी की शान पर खुश हो गए, अपने नबी के मकाम पर खुश हो गए कि मेरे नबी, अल्लाह ने ऐसी जिंदगी और ऐसी हयात की जिसकी उम्मत को अल्लाह ने शहादत का मर्तबा दिया। शहादत वो है, रब ने फरमाया ला यशऊरून, तुम्हें महसूस ही नहीं हो सकता, तुम्हें शऊर नहीं, तुम्हारे इल्म व इदराक, फाहम व फरासत वहां नहीं पहुंच सकती, तुम दुनिया की जिंदगियां देखते हो, मैं शहीद को बड़ा मर्तबा अता फरमाता हूं। और जिसकी उम्मत में शहादत का ये मर्तबा है, अपने नबी की शान सुने, जिसके रोजे पे आपने हाजिर होना है। मेरे आका ने फरमाया जो फसाद ज़माना के वक्त जब उम्मत में फसाद पैदा हो जाएगा, एक सुन्नत पे अमल करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब देगा। मुसलमानों ज़रा सुनो, जिस नबी की एक अदा में 100 शहीदों का मकाम है, उस नबी की सारी अदाओं में क्या मकाम होगा। मेरे आका ने हमें समझाया, फरमाया कहीं भूल ना जाना, शहीदों की जिंदगी कुछ और है, लेकिन सुन लो तुम्हारे नबी की हर अदा में कई 100 शहीदों का मकाम पड़ा हुआ है, हर अदा में सवाब है। तो सवाब मिल जाता है मुस्तफ़ा की अदाओं में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे कैसे सहाबा ने, सैयदा तैयबा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, मिशकात शरीफ में दीगर कुतुब हदीस में हदीस पाक मौजूद है, मदीने के लोग परेशान होके हमारी माँ जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की माँ जी बारिश नहीं आ रही, बड़े परेशान हैं, जानवर सूख गए हैं, घरों में खाने पीने को कुछ नहीं है, बकरियां दूध नहीं देती, हमारा गुजारा इस पे होता है। माँ जी ने कहा जाओ अपने महबूब के रोज़े अनवर के ऊपर से एक रोशनदान निकालो, देखना फिर तुम्हें रब क्या देता है। ये हदीस है, सनद भी बड़ी दुरुस्त है। मुहद्दिसीन ने बड़ी दिलचस्पी के साथ, मोहब्बत के साथ, उम्मत को खुश करने के लिए, उम्मत के ईमान को पुख्ता करने के लिए, नबी के मकाम की मार्फत को हासिल करने के लिए यह समझाया गया कि तुम्हारे नबी की शान क्या है, तुम्हारे नबी का मकाम क्या है। जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा उसका मर्तबा कितना आला है, उसका मकाम कितना आला है। उस वक़्त उन्होंने रोशनदान निकाला, सहाबा कहते हैं ऐसी बारिश बरसी, ऐसे बारिश बरसी, सारा मक्का सरसब्ज़ व शादाब हो गया और जानवर इतना मोटे ताजे हुए कि चर्बियों से बैर फटने को आए। यानी बताना मकसूद यह है कि नबी की कब्र अनवर का यह आलम है। मेरे आका ने फरमाया मंजारा, फरमाया जिस शख्स ने कब्री मेरी मज़ार अनवर की जियारत की वजबत लहू शफाअती, फरमाया क़यामत के दिन आओ तो सही, तुम सवाब की खातिर सिर्फ ये इसलिए जाना है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ आपका उम्मती गुनाहगार, मैं आपकी बारगाह में। याद रखें हुजूर की बारगाह में जब रोज़े के करीब हूँ बुलंद आवाज़ से सलाम भी नहीं पढ़ना, हुजूर की बारगाह के अदब का यह अदब करना है। हुजूर की बारगाह सलाम भी आहिस्ता पढ़ना है, बुलंद आवाज़ में सलाम पढ़ना भी अच्छा नहीं है, वहाँ से अमाल ज़ाया हो जाएंगे। हुजूर के रोज़े अनवर पर जाना है, बिल्कुल अदब के साथ हुजूर की बारगाह में खड़ा होना है, करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो मैं आखिरी जुमलों पे इख्तिताम कर देता हूँ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम, जो तरबियत, जो सबक पढ़ाया आखिरी हज पर, वो चंद जुमले सिर्फ मैं चंद मिनट में आपके गोश गुजार कर देता हूँ। इसके सहाबा, तसर्रुफ़ मुस्तफ़ा और इख्तियारात मुस्तफ़ा अल्लाह ने कैसे अपने हबीब को अता फरमाया। मेरे आका ने सहाबा से पूछा बताओ ये महीना कौन सा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमाइन खामोश। दिन कौन सा है, सहाबा खामोश। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शहर कौन सा है, सहाबा खामोश। ए हज पे जाने वाले खुश नसीब बुलंद बख्त ख़वातीन और हजरात, ये जुमला नोट करने वाला है। मुस्तफ़ा पूछ रहे हैं हाजियों से बताओ ये महीना कौन सा है। वहां सिद्दीक भी खड़ा है, उमर भी है, वहां फारूक और बिलाल भी और मौला कायनात भी, बड़े बड़े अलकाबात वाले, जहां सैफुल्लाह भी मौजूद हैं, जहां जनाब बड़े बड़े मकाम मर्त। बताओ ये महीना कौन सा है, चुप खामोश। बताओ दिन कौन सा है, चुप और खामोश। शहर कौन सा है, चुप हो गए। मुहद्दिसीन ने जब इस हदीस की तशरीह लिखी,
सोच सोच के फिक्र करके आखिर में बताया वो तरबियत किस मकाम पर फैज हो चुके थे। या रसूल अल्लाह, आज के बाद आपकी शरीयत के सामने हमारे कान बंद हैं, हमारी जबानें बंद हैं, हमारे कोई अफाल नहीं है, हमारा कोई तर्ज जिंदगी नहीं है। आप अगर चाहें तो कोई और महीना बना दें, हम सर झुका देंगे। आप चाहें तो दिन कोई और बना दें, इस शहर का कोई नाम और रख दें, जो जी चाहता है करें। हमने आपका कलमा पढ़ लिया है। हाजियों, हज पे जाने वालों, जब रसूलुल्लाह के सामने जाना, इसी अदा को अपना के वापस आना है। या रसूलुल्लाह, आज के बाद शरीयत आपकी चलेगी, तरीका आपका चलेगा। गमी में भी आपकी शरीयत होगी, खुशी में भी आपकी शरीयत होगी, रात और दिन में, सुबह और शाम में, खेतों खलियान में, तिजारत में, जनाब इमामत और खिताबत में, पीरी और मुरीदी में, हर मामले में या रसूलुल्लाह आपकी ही शरीयत चलेगी, आपका ही तर्ज जिंदगी होगा। आखिरी जुमला, एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह हर साल हज करना है? मेरे आका खामोश। या रसूलुल्लाह हर साल हज करना है? मेरे आका खामोश। या रसूलुल्लाह हर साल हज करना है? हुजूर खामोश, चुप हो गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आज हाँ कर देता तुम पर हज फर्ज हो जाना था। दुआ करें, जब हुजूर की बारगाह में जाएं, अर्ज करें, या रसूलुल्लाह बख्शिश लेने आया हूं, जरा हाँ कर दें, माफी मांगने आया हूं, जरा हाँ कर दें। आपकी शान है, वलौ अन्नहुम इस ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। आपका रब ऐलान करता है कि जालिम आए तेरे महबूब रोज़े अनवर पर और जरा मेरी बारगाह में तौबा करें, और तू भी जरा सिफारिश कर दे तो मैं तव्वाब भी हूं, बख्शने वाला भी हूं, तौबा करने कबूल करने वाला भी हूं। जिस महबूब के रोज़े अनवर पे जाना है, उस महबूब का ये मकाम और मर्तबा है। तो मेरे भाइयों, वो मुकद्दस राहें हैं, मुकद्दस सफ़र है। आप बुलंद बख्त व खुशबख्त अहबाब हैं। तौबा के सफ़र है आपका, बख्शिश का सफ़र है आपका। और मक्का व मदीना, कभी मदीना आपको कहेगा पुकार पुकार के, ऐ मदीने में आने वालों, तुम्हारी मेहनतों से नहीं बना, यहाँ खद्दक खोदी गई इसकी हिफाजत के लिए। और वो महबूब जिसके अमामे की कस्में अल्लाह ने उठाई और जिसके लिबास की कस्में अल्लाह ने उठाई, उन्होंने अपना मामा शरीफ भी उतार दिया। लिबास भी कभी दाढ़ी में मदीने की मट्टी थी, और कभी सीने अतहर पे मट्टी लगी हुई थी, और कभी खंदा इस मदीने की हिफाजत के लिए पेट में 2 पत्थर रखकर बांध दिए गए, ताकि क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत के लिए खैर खाई हो जाए और बरकतें नसीब होती जाए। रब भी रब है। रब ने फिर फरमाया, और मुस्तफ़ा ने हमें बताया, फरमाया जिस मट्टी ने मेरी दाढ़ी को चूमा, जिस मट्टी ने मेरे सीने के ऊपर बोसे दिए, जाओ मैं ऐलान करता हूं, मेरे मदीने की मट्टी भी शफा है। यहां से बीमार जा रहे हैं, अल्लाह जानता है, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, वहां की गर्द उड़े, आप बुलंद बुलंद सांस लें, अंदर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। वहां की गर्द शफा है, वहां की फजा शफा है, वहां की जो रात दिन का उठना बैठना शिफा है। तो ये बहुत बुलंदी का सफर है आपका, अगर आप समझ जाएं, और बहुत बड़े मर्तबे का सफर है अगर आप समझ जाएं। आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया, अगर समझ जाएं, बड़ा मर्तबा दिया अगर समझ जाएं। एक अल्लाह की बारगाह में पहुंचने वाले हैं और रसूलुल्लाह के रोजे पे सामने खड़े होने वाले हैं, उन शहरों की तरफ जाने वाले हैं। 13 साल मुस्तफा ने जिसमें हर तरह का सबर किया, 10 साल हर तरह की जंगें और गज़वात निभाए मेरे आका ने। कभी आगे से यहूदी, कभी सामने से खैबर वाले, कभी जनाब मुस्तफा के सोए हुए सहाबा को शहीद किया जाता, कभी चरागाहों पर हमला करके बड़े बड़े सहाबा के औलाद को शहीद कर दिया जाता। मेरे मुस्तफा ने मदीने की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ने फरमाया फिर मदीना मदीना हो जाएगा, मक्का मक्का हो जाएगा। महबूब आपने जो किया है, तो इसलिए मेरे भाइयों बड़ी बुलंद बख्ती खुशबख्ती है। मैं अपने अल्फाजों के साथ नहीं बयान कर सकता, ये दिल की बातें होती हैं। जब आप काबे के सामने हो जाएंगे तो शायद हमारी ये बात याद आ जाए, तो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता जो कैफियत आपकी वहाँ बनेगी। और जब आप हुजूर के रोज़े को देखेंगे, तकेंगे, जब निगाहें पड़ेगी, आपको फिर पता चलेगा कितने खुश नसीब सहाबा थे। फिर आपको पता चलेगा सिद्दीक़ अकबर कितने खुश नसीब थे, जिसके कब्र अनवर, मज़ार अनवर पर खड़ी ईंटों की कशिश का यह आलम है, उसकी जुल्फों का आलम क्या होगा, उसके इमाम शरीफ का आलम क्या होगा, उसकी गुफ्तार और उसके अक़वाल और अहवाल और अफ़आल का क्या आलम होगा। और आज हम रोज़ा देखकर इतनी पाकीज़गी हासिल करते हैं, अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को कितनी पाकीज़गी दी होगी, उमर फारूक को कितनी तहारत अता फरमाई होगी, और सैयदना उस्मान गनी किस जनाब
गिना और सखावत के मकाम पर फैज होंगे। मौला कायनात को अल्लाह ने क्या इल्म अता किया होगा। मुस्तफ़ा के फिर हर सहाबी, खुदा की कसम, हुजूर को जो एक बार देख लेता अंदर की वो कैफियत बन जाती। लोग तलवारों पर, लोग नेज़ों पर लटकाते, सूलियों पे चढ़ाते, बाजू काटते, जिस्म के टुकड़े नोच लेते, पूछते बताओ दीन छोड़ना है, कहे नहीं निगाह में कुछ और ले लिया है, आज जो करने कर लो। चश्मे फलक ने देखा, असहाबे रसूल ने हर तकलीफ बर्दाश्त की, सामने कटते जिस्म देखे, तड़पते हुए जनाब सामने लोगों के अजसाम देखे, लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने दी। कोई वहां से उठा चाइना में पहुंचा, कोई पाकिस्तान में, कोई अफगानिस्तान में, सारी कायनात में उनसे पूछते घर छोड़ा है, तुम्हारी बोली नहीं है, तुम्हारी लुगत नहीं है, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है, तुम पूरी दुनिया पे क्यों फैल गए हो। फरमाया हमें याद है जब रसूलुल्लाह भूख की वजह से पत्थर बांधा करते थे, हमें पता है जब शेब अबी तालिब में 3 साल सहाबा करम जनाब चमड़े को पानी में गरमा कर उसको खाया करते थे, सूखे चमड़े को। हमें पता है इस इस्लाम की बुनियादों में कितने सब्र हैं, कितनी जिहाद हैं, कितनी शहादतें हैं और किस कदर इसकी आबियारी की गई है। हमें पता है हमने इस नबी का, अपने महबूब का दीन पूरी कायनात में फैलाना है। आप जा रहे हैं, अल्लाह के में हुजूर दुआ है, हमारे लिए आपने दुआ करनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब काबा शरीफ तामीर किया तो अल्लाह ने पूछा आदम बता क्या मांगना है। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह बख्शिश। फरमाया वो तो पहले हो गई है, कुछ और मांगो। या अल्लाह मेरी औलाद जो अहले ईमान इधर आए और उसका तवाफ़ करे उसकी बख्शिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया कर दी। और बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह ज़िद नहीं, थोड़ा सा इजाफा नहीं हो सकता। रब ने फरमाया ठीक है इजाफा भी कर देते हैं। जिसके लिए यहाँ आके तवाफ़ करते हुए दुआ करेंगे उसकी भी बख्शिश कर देंगे। अपने लिए करें, अपने वालिदैन के लिए करें, अपने दोस्तों के लिए करें, अपने ताल्लुकात के लिए करें, उस अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखें, हुजूर के सहाबा को याद रखें, हुजूर के अहले बैत को याद रखें और अपनी उम्मत के बड़े बड़े औलिया हैं उनको याद करें, जिन जिन के साथ ताल्लुक है उन्हें याद रखें। इसका फायदा ये होगा कि नूर कभी खत्म नहीं हुआ, नूर बढ़ता चला जाता है। दुआएं मांगते जाएंगे, आपकी बख्शिश बढ़ती जाएगी, आपके मर्तबे बढ़ते जाएंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला हम सबको समझ और अमल की तौफीक दे और मालिक कायनात आपको इस सफ़र में कामयाबी, कामरानी, बरकतें, रहमतें, फ़यूज़, बरक़ात, अनवार, तजल्लियात, पाकीज़गियाँ, तहारत, रूह की पाकीज़गी, जिस्म की पाकीज़गी, मामलात की पाकीज़गी, अहवाल व अक़वाल व अफ़आल की पाकीज़गी, दुनिया की पाकीज़गी, कब्र व हशर की पाकीज़गी। अल्लाह ताला क़ुर्बत मुस्तफ़ा अपना ज़िक्र और अपने हबीब का इश्क नसीब फरमाए। आमीन व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।